मैंने लिंक भेज दिया है यूट्यूब का। और एक जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो सनातनी हैं या दूसरे लोग आपसे पूछते हैं कि गांधी कहाँ जाएंगे, फौजी कहाँ जाएंगे, मेरे लिए बहुत ही जिस तरह आप, मैं समझता हूँ कि अहमकाना सवाल है। ईसाई भी यही कहते हैं कि जब तक आप हजरत ईसा को अपना लॉर्ड और सेवियर तस्लीम नहीं करते तो आप जहन्नुम में जाएंगे। ये एक रिलीजन का एक टेनेंट है। तो पता नहीं क्यों लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, ये मेरी भी समझ के बाहर है। मुझे मालूम है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं कहाँ पे जाऊंगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है आपसे। जी हाँ, आप वैसे किताब निकाह पढ़ लें, शायद हो सकता है आपका जन्नत में कुछ निकाह विकाह का सामान हो जाए। नहीं मुफ्ती साहब, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों छोड़ना बंद कर दी, क्यों मैंने पढ़ूंगा। 6 साल पुरानी वीडियो आप दे रहे हैं मुझको जी, उसका जरा टाइम बता दीजिए। 3:10 से 3:10, 3 मिनट 3 मिनट और 10 सेकंड से उसका एंकर का वीडियो है। तो अच्छा जी, तो इसको उसके बाद हो जाएगा। रुक जाइए, इसको चलाते हैं पहले 1 मिनट। मुफ्ती साहब, मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैं सच बोलता हूँ। जबरदस्त, ये ठीक है, ये सही है। मैं हमेशा यानी पहले ही फील्डिंग लगा दी कि कहीं मैं गलत साबित ना हो जाऊं। नहीं, बात सुन। मैं उस चीज को सच बोलता हूँ, उस चीज को सच कहता हूँ जिसे मैं सच समझता हूँ। अगर इस तो ये लिबर्टी आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, अभी आपने बोल दिया कि आप ये नहीं कह रहे कि आप झूठ नहीं बोलते, बट ठीक है, फिर आप हर आपके जुमले पे यही कुलिया लगेगा। बिल्कुल। अच्छा जी, 6 साल पुरानी हमारी वीडियो है, 6 साल पुरानी, सर्जिकल स्ट्राइक का 10वां एपिसोड। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आप तो जवान नहीं हो रहे, माशाल्लाह जवान का जवान है, आज भी वैसे ही हैं। अच्छा जी, जवानी में, पूरी जवानी में। लेकिन मुफ्ती साहब मेरी लिहाज से तो फिर आप भी जवान है ना, मेरी उम्र आपसे काफी ज्यादा है माशाल्लाह। अच्छा, ये एक मसला मेरे साथ टेक्निकल ये है कि मैं चूंकि ऑडियो अपने फोन से आया हूं और अब इसकी ऑडियो नहीं आएगी। अब या तो ये कि आमिर भाई आप इसको चलाएं, अपनी तरफ से स्क्रीन शेयर करें, मेरे सामने नहीं हो सकता जी। ठीक है, उसका मैं ऑडियो ही चला पाऊंगा, मैं दूसरे फोन से चला देता हूँ। 1 मिनट जरा रुकिएगा। हाँ, ऑडियो चला दीजिए 3:10 पर। मैंने प्यू पोल का लिंक भी भेज दिया, जो प्यू पोल आपने उसमें। ये सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 10 थी ना हजरत जी, नंबर 10। और इस पर 2 मिनट या 3 मिनट पे चले जाएं आप। ठीक है, 2 मिनट और 3 मिनट पे चले जाएं, 3 मिनट पे चले जाएं। 3 मिनट पे आ गया जी मैं। 1 मिनट जरा, ये आ गया जी, 3 मिनट पे आ गए। ये मैं चला। शो दरअसल एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो इस वक्त बीजेपी का अलायंस है, ये दरअसल उसको रिप्रेजेंट करता है। अबू शाकिर भाई ठीक है, यहीं से चलने दूं ना? ठीक है, चलिए चल रहा है। डीएनए में अगर कोई बात होती है तो वो एनडीए से मुताल्लिक होती है और एनडीए की जो पॉलिसीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए होती है। आपको मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, अगरचे ये क्लिप कुछ पुरानी है। 2015 में मुल्क पे एक इशू उठा था कि हिंदुस्तान में कितना ज्यादा इंटॉलरेंस है, और उसमें जी न्यूज सबसे ज्यादा इस बात के ऊपर अमल हुआ था कि इस मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखिए, ये मुख्तसर से क्लिप है, इसको देखिए और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि जी न्यूज स्टैटिस्टिक्स बनाने में भी कितना माहिर है। अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च ने धार्मिक आजादी को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के सबसे ज्यादा लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यह रिसर्च 5 अप्रैल से 21 मई 2015 के बीच किया गया था। रिसर्च के नतीजों के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। अमेरिकन फाउंडेशन प्यू रिसर्च सेंटर की ये रिपोर्ट आज भी ऑनलाइन है। हमारा मसला यही है कि न्यूज चैनल के ऊपर जो भी जहर उगला जाता है, जो भी डाटा दिया जाता है और जो भी मालूमात फराहम की जाती है, हम उसको आम बंद करके तस्लीम कर लेते हैं और कोई आदमी वेरिफिकेशन की कोशिश नहीं करता। प्यू रिसर्च सेंटर की वेबसाइट मौजूद है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट मौजूद है। 2015 की रिपोर्ट भी है, 2016 की भी है और 2017 की भी है। एंकर के मुताबिक वो प्यू रिसर्च सेंटर की 2015 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हर 10 में से 8 लोग रोक दूं? देखिए, आपने कहा कि ये एंकर कहते हैं कि मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है। ये जुमले उसने कहां पे बोले? 1 मिनट, थोड़ा सा दोबारा इसको चलाइएगा, जो आखिरी जुमला है ना। जी मैं चला रहा हूँ। मेरे ख्याल से इंटॉलरेंस की बजाय वो प्यू रिसर्च सेंटर की
2015 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि मुल्क में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हर 10 में से 8 लोग मजहबी आजादी के पक्ष में हैं। मुझे ये ख्याल हुआ कि हो सकता है जी 1 मिनट। अच्छा, तो इसमें जो मसला खड़ा हुआ है वो ये कि यानी वो खुद भी तो ये साबित करना चाह रहे हैं ना कि मुल्क में जो है वो मसला ये है, हाँ, ये अल्फाज नहीं कहे कि हिंदुस्तान में इनटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, ये जुमले आपने उसके मुंह में डाल दिए। तो वेट, वो टॉलरेंस साबित कर रहे हैं कि इंटॉलरेंस साबित कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो सिर्फ खबर पड़ी है कि 250 पीयू के मुताबिक 8 में से 10 धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में। That's all he ठीक है, said. धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि टॉलरेंस है, राइट? हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम, टॉलरेंस है, टॉलरेंस से वो बात हो रही है ना टॉलरेंस की बात नहीं है भाई, टॉलरेंस की तो बात हो रही है। ये देखे जो उसने बोला है, ये जरा सुन ले जो उसने बोला जुमला, सॉरी, ये जो जुमला बोला ना ये सुन ले। रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां के सबसे ज्यादा लोग धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। जी, सबसे ज्यादा भारत उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा मजहबी आजादी है, यानी टॉलरेंस है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं उसको रिफ्रेश करके मैं ये कह रहा हूं कि एंकर के मुताबिक भारत में इंटॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं है, रिफ्रेश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो मैं सुधीर चौधरी की वीडियो ना चलाता। वीडियो चलाकर मैंने उसकी तशरीह की है कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुल्क में टॉलरेंस है, इंटॉलरेंस नहीं है, और दूसरी तरफ आप अपने करतूत देखें। दैट इज द पॉइंट। इसमें कौन सी बेईमानी है भाई? जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में 8 लोग 10 में से कह रहे हैं वो स्वतंत्रता के हक में है। जब आप ये कहते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा मजहबी आजादी का मुल्क है, जब आप एक किसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं, तो यही तो कहा जाएगा ना कि इस एंकर के मुताबिक भारत में फिर अब इंटॉलरेंस नहीं है, सबसे ज्यादा टॉलरेंट वाला मुल्क है। उसने टॉलरेंस की तो बात नहीं की, स्वतंत्रता की बात की है। स्वतंत्रता भाई रिलीजियस फ्रीडम का क्या मतलब होता है कि मैं आपको टॉलरेट कर रहा हूं, आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं, मेरी आप मजहबी आजादी को ऑनर कर रही है, तो टॉलरेंस है। देखिए, टॉलरेंस अलग है, पूरा जो मुद्दा है वो टॉलरेंस के ऊपर है। अरे ये अजीब बात है। तो मजहबी आजादी का मतलब ये होता है कि मैं आपको बर्दाश्त न करूं। जो 2% लोग हैं, नहीं, एक मिनट पहले इसी भी बात कर लें। टॉलरेंस अलग है और मजहबी आजादी अलग है। अगर किसी मुल्क में मजहबी आजादी है तो क्या 2 लोग जो अलग अलग मजहबों को मानते हैं एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते? बर्दाश्त, ज्यादातर लोग बर्दाश्त करते हैं। तो फिर टॉलरेंस और मजहबी आजादी अलग कैसे हुई? टॉलरेंस जब कोई ये कहता है कि मैं ये कहता हूं कि मेरे मुल्क में मजहबी आजादी, मैं सिंपल, आपने ये बोला कि मजहबी आजादी अलग है, टॉलरेंस अलग है, अभी आप कह रहे हैं कि है एक है। आई मीन व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आपने उसके मुंह में जुमले ऐड किए जो उसने नहीं, मैंने रिफ्रेश किया है कि इसके मुताबिक, इसको रिफ्रेश करना कहते हैं। अगर मुझे उसके मुंह में जुमले ऐड करने होते तो मैं उसकी क्लिप कभी ना दिखाता। इसको बोलते हैं रिफ्रेश करना। रिफ्रेश भी सब समझते हैं कि क्या चीज होती है। अगर मैं ये कह रहा होता कि देखो सुधीर चौधरी ने प्यू रिसर्च का हवाला जरूर दिया है, लेकिन उसके मुताबिक मुल्क में कोई भी आदमी टॉलरेंट नहीं है, सारे के सारे इंटॉलरेंट है। अब इसको कहते हैं मैंने सोचा पता नहीं कितना को बड़ा को बम आएगा घंटों बाद। अबू शाकिर भाई आपके बच्चों की शादी हो गई? आप बता रहे हैं एज बड़ी है, शादी हो गई उनकी? सब शादीशुदा। ठीक है, सब शादीशुदा। साथ रहते हैं या सेपरेट रहते हैं? नहीं, सेपरेट है। ठीक है, उसकी वजह मुझे समझ लग गई है। ठीक हो गया हजरत, आपके ऊपर जी। चले ठीक है। देखिए अबू शाकिर भाई, बात यह है कि मैं पहले ही वीडियो को देखे बगैर ऑलरेडी कह चुका था कि अगर वो चीज गलत होगी तो मैं पब्लिकली उससे रुजू करूंगा। डजंट मैटर कि वो किसके खिलाफ है। हालांकि ना सुधीर चौधरी मुझसे मुतालबा नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं, मैं फिर भी करता। लेकिन व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू प्रूव, वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मजहबी आजादी और टॉलरेंस अलग है, फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं सेम है। तो मैं नहीं समझता कि मैंने कोई चीज गलत कही है, मैंने उसको रिफ्रेश किया है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऑनेस्टी नहीं है तो वो आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ऑनेस्टी हो सकता है कि ना हो, लेकिन इट डजंट रियली मैटर। मेरी किताब में ये डिसऑनेस्टी है जब आप किसी के मुंह में जुमले डाल के तो फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, वो आप करें। ऑब्वियसली बात है कि हम तो बहुत छोटी चीज है। जब आप इस्लाम ही को डिसऑनेस्ट समझते हैं तो हमारी क्या हैसियत है? उसके बाद जो प्यू पोल है। चले जी, अब ये वाली बात आपकी हो गई। अब मैं अगले कॉलर को लूंगा क्योंकि भाई पूरी बात हो चुकी है इस मौजू के ऊपर पूरी बात हो चुकी है। अब आप कुछ दूसरी बात निकाल के लाएंगे, तीसरी बात फिर उस पर वो ड्रैग होगा अननेसेसरीली। जो आपकी जो पहली बुनियाद है वही खत्म है।
नहीं, फिर ऐसा है, मैं दूसरे चैनल पे जाके वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास भेजूंगा, आप आपके ही अंदाज में, कोई बिना ब्लास्ट। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो आप कर दीजिएगा। अगर मैंने किसी चीज को रिफ्रेश किया होगा तो ये ऑनेस्टी के खिलाफ होगा कि आप उसको ऑनेस्टी के खिलाफ कहें। बिल्कुल। अच्छा, रिफ्रेश करने को डिसऑनेस्टी कहना ऑनेस्टी के खिलाफ होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया था कि सेक्युलरिज्म के बारे में हजरत बीबी इलेना ने, तो आपने कहा था कि सेक्युलरिज्म के सामने यहूदी, ईसाई और हिंदू सजदा रेज हो चुके हैं, सिर्फ इस्लाम ही उसके सामने खड़ा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस्लाम के पैरोकार हैं, क्या आपने सजदा रेज कर दी है सेक्युलरिज्म के आगे कि नहीं? इस्लाम तो खड़ा है, मैं यकीन करता हूं। क्या आप पैरोकार होने की बजाय, अब मैं आपकी डिसऑनेस्टी बताता हूं, उसी वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि सेक्युलरिज्म को मैं करीबुल कुफ्र मानता हूं, ये याद है? उसी वीडियो में कहा था। ये बात मुझे इसलिए याद रह गई कि चूंकि अभी हाल ही की बात है, मैं 6 साल की बात याद नहीं रखता हूं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि सेक्युलरिज्म जो है, आप ही के, हाँ जी, सेक्युलरिज्म करीबुल कुफ्र है, तो बताइए आप मुझे सजदारे समझते हैं सेक्युलरिज्म के सामने? पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा हूं। सजदा रेज होना, और अगर आप, एक और वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें हमने कहा कि एक सेक्युलर स्टेट से एक आदमी जो है मुआहिदा कर सकता है, वो एक दो बिल्कुल अलग अलग सिनेरियो। सजदा रेज होने का मतलब क्या है कि हम उसको सही समझ रहे हैं, नहीं हम उसको गलत समझ रहे हैं। बाज़ मजबूरियों की वजह से हम मुआहिदा करते हैं। जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को गलत समझने के बावजूद उनसे मुआहिदा कर रहे थे, हम सेक्युलरिज्म को गलत समझने के बावजूद बाज़ मर्तबा मुआहिदा करते हैं उन लोगों से जो सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। ये पॉइंट, अगर आप ये कहें अबू शाकिर भाई, एक पॉइंट ऐड कर लूं। अबू शाकिर भाई, एक पॉइंट उसी में ऐड होगा ना, जो एक मिनट, जो पॉइंट मुफ्ती साहब ने रखा है उसी में ऐड होगा तो वो फिक्स बैठेगा, वरना हट जाएगा। अगर मुसलमान सेकुलरिज्म के साथ या सेकुलर कंट्री के साथ मुआहिदा करते हुए तौहीद को पीछे हटा दें, रसालत को पीछे हटा दें, या इस्लाम के जो बुनियादी फराइज हैं, वाजिबात हैं, यानी नमाज छोड़ दें, मस्जिदें बंद कर दें, इन चीजों पे आ जाएं, तो आप कहें कि इस्लाम ने सजदा रेज किया है। वो चीजें जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज एक रियासत के अंदर रहकर अपने हुकूक अदा हो सकते हैं, उसको सजदा रेज नहीं कहा जाता मुआहिदे इसी बुनियाद पर। जिस तरह सुलह हुदैबिया में हमने शिरक नहीं माना था, हमने माना था हम आपसे जंग बंदी करेंगे। शिरक, हम उस वक्त भी शिरक को गलत ही कहते थे। और एक चीज मैं आपको मिसाल भी बता देता हूं, आप मुस्लिम उलमा, चाहे वो शिया हो कि सुन्नी हो, मैं दोनों ही की तरफ की बात कर रहा हूं, मैं उनका इजमा आप कभी नहीं दिखा पाएंगे इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कि वो एलजीबीटी को दुरुस्त कह रहे हो, ये कह रहे हो कि ये इस्लाम के मुताबिक है। लेकिन पोप उसको इस्लाम के, ईसाइयत के मुताबिक कह चुका। प्रोटेस्टेंट ना मानते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन कैथोलिक्स का उसके ऊपर इजमा हो चुका कि एलजीबीटी जो है वो ईसाइयत के मुताबिक है। आप शायद किसी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आप देखें, अगर जरा अमेरिका में ड्राइव करें जून के महीने में, चर्चों के बाहर एलजीबीटी फ्लैग्स लगे हुए हैं, क्या किसी मस्जिद के बाहर देखा है? मैं बात कर रहा हूं अभी ये वो सेक्युलरिज्म का एक प्रोडक्ट है। मैं बजाते खुद, मेरी एक वीडियो ट्विटर के ऊपर मैंने शेयर की है, और भी बहुत सी जगह वो अमेरिका में शेयर हुई है। ईद के दिन ईद के खुतबे में मैंने सेक्युलरिज्म के इस प्रोडक्ट एलजीबीटी और इसी तरीके से जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अबॉर्शन को लीगलाइज अमेरिका में किया जा रहा है, उसके खिलाफ गुफ्तगू की है अमेरिका में रहकर। हम गुलाम नहीं है भाई सेक्युलरिज्म के, हम तो खुलकर बोलते हैं हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ। मुफ्ती साहब, सेक्युलरिज्म, चलें ठीक है, बहुत टाइम हो गया हजरत, बीइंग एन ऑडियंस मैं कह रहा हूं, बहुत ही इजाजत ले लीजिए। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत